ये वीडियो ऐसी ही कुछ गेम्स पे बेस्ड है जो तुम्हें गेम के थ्रू रियल लाइफ स्टोरीज को एक्सपीरियंस करने देती। कुछ ऐसी गेम्स पे जो लोग रियल लाइफ में खेल चुके हैं। रेसिडेंट ईवल विलेज, ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं इताची की स्टोरी से भी काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हॉरर गेम्स। हॉरर गेम्स हम थ्रिल के लिए खेलते हैं, मिस्ट्री के लिए खेलते हैं, उस एड्रेनलिन हिट के लिए खेलते हैं जो हमारी हार्ट बीट्स तेज करते हैं। हम हॉरर गेम्स बड़े ही चैन से खेलते हैं, ये सोच के कि जो भी है वो स्क्रीन की दूसरी साइड ट्रैप्ड है, लेकिन स्क्रीन के पीछे तो सिर्फ कैरेक्टर्स ट्रैप्ड है, क्योंकि स्टोरी तो कभी ट्रैप हो ही नहीं सकती, स्पेशली व्हेन जब वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड होती है। ऐसी जगहों, ऐसे लोगों पे बेस्ड होती है जिन्हें कभी एंडिंग मिली ही नहीं। ये वीडियो ऐसी ही कुछ गेम्स पे बेस्ड है जो फिक्शन और रियलिटी की लाइन क्रॉस कर देती है। कुछ ऐसी हॉरर गेम्स जो तुम्हें गेम के थ्रू रियल लाइफ स्टोरीज को एक्सपीरियंस करने देती है। कुछ ऐसी गेम्स पे जो लोग रियल लाइफ में खेल चुके हैं। लिस्ट की फर्स्ट गेम का नाम है विसेज। विसेज में तुम एक अलग ही रेल्म ऑफ डार्कनेस में आ जाते हो। तुम एज डेवन एडरसन खेलते हो और डेवन अपने ही घर की 4 दीवारों में घुट रहा है, अपने बीवी और बच्चों की डेथ से आज भी हॉन्ट होता हुआ। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, डेवन अब उन 4 दीवारों में अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी ओल्ड मेमोरीज और अननोन एंटिटीज भी है, उसके घर के अंदर की दुनिया को और डरावना बनाने के लिए। गेम डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हर चैप्टर में तुम एक नए इंसान की लाइफ एक्सपीरियंस करते हो जो तुमसे पहले उस घर में रह चुके हैं, और सभी के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है। एट द एंड ऑफ द गेम तुम्हें पता चलता है कि सारे केओस और अपने बच्चों और बीवी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डेवेन ही था। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें लूसी की लाइफ दिखाई जाती है जो कि ईयर 1961 से बिलोंग करती है और एक काफी यंग लड़की है। लूसी जब उस घर में रहने आई थी तो उसने टेलीविजन और रेडियो के थ्रू एक ईवल स्पिरिट को बीफ्रेंड कर लिया था, जिसके बाद से ही लूसी का बिहेवियर काफी ज्यादा पैरानॉर्मल हो गया था, इतना कि उसने अपनी खुद की बर्ड को मार दिया, जिसके बाद लूसी का मेंटल स्टेट काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, अंटिल उसके बाथरूम में काफी डिस्टर्बिंग तरीके से डेथ हो गई। हालांकि गेम में कोई ऑफिशियल लिंक नहीं दिखाया गया रियल लाइफ से रिलेटेड, लेकिन काफी सारे लोगों ने काफी सारे सिमिलर इंसिडेंट्स नोटिस करे। एनालिस मिचेल के केस तो हॉरिफिक कि इसकी इंस्पायर्ड मूवी भी जब लोग देखने गए थे तो काफी लोग मूवी के बीच में ही बेहोश हो गए थे। जब तक एनालिस 16 साल की थी उसने एक काफी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करी, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ पूरे तरीके से नरक बन गई थी। एनालिस को डॉक्टर ने 4 इयर्स ट्रीट करा, लेकिन ठीक होने के बजाय उसकी कंडीशन दिन ब दिन और खराब होती गई। 5 साल कॉन्टिन्यूसली मेडिकेशंस के बाद भी जब एनालिस की हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो उसकी फैमिली के दिमाग में बस एक ही चीज थी, दैट एनालिस मिचेल इज पोसेस्ड एंड उनको अब एनालिस पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करवाना ही होगा। एनालिस ने जानवरों की तरह गुर्राना शुरू कर दिया था। एनालिस डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस बोलती थी फ्लुएंटली। उसने खाना पानी पूरे तरीके से छोड़ दिया था, और हद तो जब पार हुई जब उसने बाथरूम में से कीड़े मकोड़े चुन चुन के खाना शुरू कर दिया और अपना खुद का ही यूरिन पीना शुरू कर दिया। ऐसा बिलीव करा जाता है कि एनालिस मिचेल की बॉडी में इन टोटल 6 डीमंस थे। फ्लाइशमैन 16th सेंचुरी का एक बहुत ही इवल प्रीस्ट, नेरो एक रोमन एम्परर, केन बाइबल में मेंशन्ड फर्स्ट मर्डरर, जूडस डिसाइपल हु बिट्रेड जीसस, हिटलर जिसके बारे में मुझे बताने की नीड नहीं है, एंड लूसीफर द डेविल हिमसेल्फ। एनालिस पे इन टोटल 67 कैथोलिक एक्सोर्सिज्म करे गए थे, बाकी के अलग से जो गिने नहीं गए, एंड इवेंचुअली शी डाइड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड मैलन्यूट्रिशन। बाद में जाके ये सामने आया कि एनालिस मिचेल वाज सफरिंग फ्रॉम इंटेंस स्किज़ोफ्रेनिया एंड मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कोर्ट ने उसके पेरेंट्स और प्रीस्ट को ब्लेम करा, क्योंकि अगर एनालिस मिचेल को जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता
तो शायद वो बच सकती थी। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आज भी लोग पॉइंट आउट करते हैं कि एनालिस मिचेल सही में पोजेस थी। अब चाहे वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो या फिर पोजेशन, एक चीज़ तो क्लियर है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक केस एवर डॉक्यूमेंटेड। लिस्ट की दूसरी गेम का नाम है रिवेडॉन। रिवेडॉन में तुम एक जंगल के अंदर ट्रैप्ड हो और तुम्हें उस जंगल में हंट करने के लिए है एक मॉन्स्टर। अनफॉर्चुनेटली ये गेम एक रियल अर्बन लेजेंड बीस्ट ऑफ रिवेडॉन पे बेस्ड है। 1764 से 1767 के बीच में फ्रांस के एक टाउन रिवेडॉन में एक क्रिएचर ने कहर मचा रखा था। इस क्रिएचर ने 100 से भी ज्यादा लोगों को बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में मार दिया था, जिसमें मोस्टली छोटे बच्चे और लड़कियां थी, क्योंकि विलेजर्स का मानना था कि रिवेडॉन बच्चों और वुमेन को खा के और ज्यादा पावरफुल होता था। दैट्स वाई जितने भी लोगों की बॉडीज मिली थी वो बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड और बहुत ज्यादा बुरे हाल में मिली थी। लोगों का कहना था कि रिवेडॉन वुल्फ जैसा दिखता था, लेकिन उसके फर रेड थे और वो वुल्फ से साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। 1000 से भी ज्यादा लोग लगे थे रिवेडॉन को मारने के लिए, लेकिन तब भी अटैक्स ना रुकने पे लोगों का वहम और ज्यादा बढ़ गया था। और अब एक और सुपरनैचुरल एबिलिटी के बारे में लोग और बात करने लगे थे कि रिवेडॉन मरने के बाद भी खुद को रिवाइव कर सकता था। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग या तो ये अटैक ग्रुप ऑफ वुल्फ्स करते थे या फिर इसके पीछे था एक लायन। वहीं पे कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसके पीछे कोई सीरियल किलर था, लेकिन असल में इसके पीछे क्या था वो तो हमें आज तक नहीं पता। एंड स्टिल ये वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन रिवेडॉन एक इंडियन अर्बन लेजेंड से काफी ज्यादा मैच करता है, भेड़िया। रिवेडॉन के बारे में काफी सारी थियरीज हैं, लेकिन उसमें से काफी ज्यादा अंडररेटेड थियरी है कि रिवेडॉन के पीछे एक ऐसा इंसान था जो अपनी मर्जी से अपने आप को भेड़िए में कन्वर्ट कर सकता था। तो दिस इज वेरी पॉसिबल कि रिवेडॉन के शरीर में ये सब करने वाला एक इंसान था। अब हो सकता है कि वो सीरियल किलर हो या फिर हो सकता है वो एक भेड़िया हो। लिस्ट की थर्ड गेम का नाम है फॉरबिडन साइरन। कांचूरू तोयामा द क्रिएटर ऑफ साइलेंट हिल। साइलेंट हिल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉरर गेम्स में से एक है। इसी के क्रिएटर ने बनाई थी फॉरबिडन साइरन, जो प्ले स्टेशन 2 की एक काफी फेमस गेम है। गेम के अंदर तुम 10 अलग अलग सर्वाइवर्स की तरह खेलते हो और तुम्हें जिंदा रहते हुए शिबिदो द लिविंग डेड को एस्केप करना होता है। गेम काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है जापानीज अर्बन लेजेंड से, और इसी के साथ साथ गेम रियल लाइफ इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड है। ये पूरी गेम हिनुदा नाम के मैप पे बेस्ड है, जो रियलिटी और आफ्टर लाइफ के बीच में सिचुएटेड है। हमें इस विलेज का पास दिखाया जाता है जब 1938 में एक सोल्जर वापस आके अपने ही कम्युनिटी के 33 मेंबर्स को मार देता है। यह इंसिडेंट सीधा सीधा रियल लाइफ से लिंक्स रखता है। तत्सुयामा मैसेकर जापान की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सिंगल पर्सन मास शूटिंग। मत्सुआ तोई एक 21 साल का लड़का अपने होम टाउन कामुको की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पूरे तरीके से खत्म कर देता है। ये सब शुरू होता है मिडनाइट में, जब मत्सुआ 30 से भी ज्यादा लोगों का मैसेकर कर देता है। इसी के अगले दिन फाइनली सुबह जाके ये नाइटमेयर खत्म होता है, जब मत्सुआ फाइनली अपनी चेस्ट पे शूट कर लेता है। ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं इताची के इंसिडेंट से भी मैच करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली इसका नारुतो से कोई लिंक नहीं है। इस मैसेकर के बाद ऑलमोस्ट जितने भी विलेजर्स बचे थे वो विलेज छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग उस रात मारे गए थे वो सारे के सारे आज भी उस विलेज को हॉन्ट करते हैं, क्योंकि वो सारे लोग लाइफ और डेथ के बीच में स्टक्ड हैं। 2003 में जो विलेजर्स वहाँ पे रह गए थे उन्होंने बताया कि पिछले 65 साल से एक भी विलेजर वापस नहीं आया जो विलेज छोड़ के गया था। रियल लाइफ मैसेकर और गेमिंग वर्ल्ड ऑफ विलेज ऑफ हिनुदा का एसोसिएशन ही इनफ है फॉरबिडन साइरन को एक रियल लाइफ हॉरर गेम कहने के लिए। एक और हॉरिफिक डिटेल, मत्सुआ की डायरी में लिखा था कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसी की कम्युनिटी की एक लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसके हेल्थ इश्यूज और उसकी डिसीज की वजह से जो वो फेस कर रहा था, और यही रीजन बना आगे जाके उस मैसेकर और गेम के पीछे की इंस्पिरेशन। अगली गेम का नाम है आउटलास्ट।
आउटलास्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम होने के साथ साथ एक रियल लाइफ रेफरेंस भी होल्ड करती है, और अगर ये रेफरेंस तुम ना ही जानो तो बेटर है। आउटलास्ट में तुम एज अ जर्नलिस्ट एक ऐसे हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज को कितना पुश करा जा सकता है उससे रिलेटेड। बेसिकली जितने भी लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देने के नाम पे उन्हें म्यूटिलेट करा जा रहा है, लेकिन ऐसा तो असली में हो ही नहीं सकता, और शायद यहीं पे हम गलत हैं। MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम। MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1953 USA में, और पूरे 20 साल तक CIA के अंडर वहाँ पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें ब्रेन वॉशिंग, साइकोलॉजिकल टॉर्चर और इवन ह्यूमन म्यूटिलेशन तक इंक्लूडेड था। इवन स्ट्रेंजर थिंग्स भी कहीं ना कहीं MK अल्ट्रा से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट गेम जो लिस्ट में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसके बारे में ना जानते हो। रेसिडेंट ईवल विलेज। रेसिडेंट ईवल विलेज में यू प्ले एज ईथन विंटर्स, जो अपनी वाइफ मिया और अपनी बेटी रोज के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, अंटिल वन नाइट जब मिया का मर्डर हो जाता है और रोज को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद ईथन सीधा उठता है एक फ्रोजन आइसोलेटेड विलेज में, जो पूरे तरीके से म्यूटेंट विलेजर्स, वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर से भरा पड़ा। पूरी गेम का सबसे फेमस सेट है कैसल दिमित्रेस्क्यू, जो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है एक रियल कैसल से। साथ ही साथ लेडी दिमित्रेस्क्यू इज सेड टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम एलिजाबेथ बैथरी, एक रियल लाइफ सीरियल किलर जिसको एक रियल वेम्पायर और डीमन के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी एलिजाबेथ बेथरी की वर्जिन विक्टिम्स थी वो उनके ब्लड से नहाती थी ताकि वो अपनी यूथ मेंटेन कर सके, और उनको बाइट करके उनका ब्लड भी पीती थी, जिसके बाद उसे रियल लाइफ वेम्पायर का टैग मिला, विच इज क्रेजी। जितनी भी हॉरर गेम्स तुमने इस वीडियो में देखी वो सिर्फ उनके थीम की वजह से हॉरिफिक नहीं है, बल्कि इट्स ऑल्सो अबाउट समहाउ समवेयर द स्टोरी एक्चुअली हैपेंड। इसी के साथ साथ अब अगर तुम्हें ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जानना है जहां लोग इतना ज़्यादा गेमिंग से इंस्पायर्ड हो गए थे, इतना ज़्यादा गेम्स में डूब गए थे कि उनके लिए रियलिटी और फिक्शन में डिफरेंस समझना मुश्किल हो गया था, एंड दे एंडेड अप बिकमिंग साइकोपैथ्स, क्रिमिनल, तो आई बटन पे आई वीडियो ज़रूर देखना। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और हाइप भी कर देना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल वी मीट अगेन।